ये वृंदावन महिमामृतम दूसरा शतक। श्री वृंदावन में भले ही मैं कृमि होकर रहूंगा, किंतु अन्यत्र चिदानंद देह के लिए भी प्रार्थना नहीं करता हूँ। कृमि मतलब कीड़ा ही ना। हाँ, कृमि मतलब कीड़ा। जो कृमि होती है, जैसे आंतों में रहने वाला छोटा कीड़ा होता है, उसको भी कृमि बोलते हैं। यहाँ अतुलनीय दरिद्रता की भले ही इच्छा करता हूँ, किंतु और स्थान पर अनंत विभूतियों की भी इच्छा नहीं है। भले ही श्री हरि भजन लव शून्य होकर, लव मात्र भी हरि भजन न कर अति तुच्छ विषयों में लोलुप होता हुआ भी ब्रज में वास करूंगा। विषयों में लोलुप होता हुआ हाँ, रहूंगा यहीं, वो भी मंजूर है मतलब। तथापि श्री गोपीजन रमण के पाद पद्मों की दीक्षा के सुख में भी लुब्ध होकर अन्यत्र नहीं जाऊंगा। श्री वृंदावन में जो दिव्य दिव्य अनेक विचित्र पुष्प और फलशाली वृक्ष लताओं का समूह है, दिव्य दिव्य अनेक मोरों, कोकिलाओं और शुक आदि पक्षियों की जो आनंद उन्मत्त ध्वनि है, दिव्य दिव्य अनेक सरोवरों, नदियों, पर्वतों से शोभित जो नवीन नवीन कुंज समूह हैं, इनमें दिव्य स्वर्णमयी जो रत्न भूमि है, इन्होंने मुझे मोहित कर दिया है। दीदी ये किस चीज की है? असंख्य कोटि कोटि सूर्य प्रभा के समान प्रकाशमान परम रमणीय स्वर्णमय वृक्षों से श्री वृंदावन परिपूर्ण है। वो समस्त वृक्ष समूह एक बार मात्र हृदय में स्फुरित होने पर शीतलानंद की वृष्टि के द्वारा संसार तापों को प्रशमन कर देता है, दुर्लभ पुरुषार्थ को देने वाला है। असंख्य चिदानंद चंद्रों की चांदनी के द्वारा प्रकाशमान, निविड़ प्रेमामृत रस के हिलोरों से शीतल, पक्षी कुल के द्वारा मुखरित, अनेक कल्प वृक्षों से शोभित श्री वृंदावन में निरंतर विहार करने वाले श्री राधा कृष्ण की ओर किसका चित्त धावित नहीं होता। स्वरूप पुराना तो यही स्वरूप था। अब तो कहाँ मोर भी नहीं दिखते, कोयल भी नहीं, कमी दिखती है, वृक्ष तो है ही। घोर संसार के कारण इस कुत्सित शरीर में अहमता ममता त्याग कर अपना शरीर एवं श्री वृंदावन का समस्त चिद घन जानकर धारणा कर यहाँ कोटि कोटि घोरतर विपत्तियों के आने पर भी तुम विकारग्रस्त विचलित मत होना। जब तक प्रारब्ध नाश नहीं होती, इस श्री वृंदावन में ही वास कर नित्य श्री युगल किशोर की लीला का चिंतन कर। कंदर्प लीला में किसी एक अनिर्वचनीय ज्योतिर्मय जोड़ी की श्री वृंदावन के कुंजों में ही सेवा कर उनमें एक दिव्य स्वर्ण वर्ण है, अपर सुंदर इंद्रनीलमणि वर्ण विशिष्ट है। एक के हाथ में नीलिमा युक्त रक्त वर्ण विशिष्ट लीला पद्म और दूसरे के हाथों में मोहन मुरली, एक के सिर पर विशाल वेणी, दूसरे के सिर पर मोर पुच्छ शोभित है। परिधान में के ऊपर क्या है? विशाल वेणी। परिधान में एक ने उज्ज्वल रक्त वर्णा वसन और अपर ने सुंदर पीतांबर धारण कर रखा है। परम कौतुक वशतः श्री राधा कृष्ण जहाँ के वृक्ष लताओं के अनेक विध पुष्प आदि चयन कर प्रशंसा पूर्वक उन्हें अपनी सेवा में नियोजित करते हैं, जहाँ के सरोवरों में स्नान आदि करते हैं, जहाँ के पक्षियों के साथ वो खेलते हैं, उस सर्व सुंदर श्री वृंदावन का सेवन किसके लिए उचित नहीं है। शिशु काल से अपने कोमल कर पल्लवों के द्वारा आवरण तथा आलवाल निर्माण करते हुए उसमें जल सिंचन कर श्री राधा माधव ने जो समस्त सुमनोहर वृक्ष लता आदि यत्न पूर्वक वर्धित कर विवाह दिए थे, जिनके नवीन नवीन कुसुम आदि देखकर दोनों परिहास वचन बोलते बोलते आनंद प्राप्त करते हैं, हम श्री वृंदावन के उन लता वृक्षों को नमस्कार करते हैं। श्री वृंदावन में श्री हरि के भाववश द्रवीभूत हो जाने से अनवर्थनाम धारी द्रुम विराजमान है एवं अपनी तथा दूसरे की रक्षा करने से उनका तरु नाम भी यथार्थ ही हुआ है। लता समूह ने कृष्ण व्रत धारण कर वर्तती नाम सार्थक किया है। यहाँ के हिरणों ने श्री कृष्ण को ही सार अति सार जाना है, अतः कृष्ण सार नाम को प्राप्त हुए हैं एवं श्री कृष्ण के चरण चिन्हों का मार्गण कर उन्होंने मृग नाम की भी सार्थकता संपादन की है।
हे भाई, इस संसार में तुमने क्या क्या सुभोग उपभोग नहीं किया। इस जगत में विद्या, दान, यज्ञ आदि के द्वारा क्या तुमने बहुत ख्याति, पूजा आदि प्राप्त नहीं की। आज के आहार में भी यदृच्छा लब्ध वस्तु में संतोष करते हुए, बहुत गुणी होकर भी अपने गुणों को छुपाते हुए, इस श्री वृंदावन में सर्व संग को छोड़कर सर्वदा भ्रमण कर। यदि कोई मुझे वृंदावन त्याग करने को कहे तो मैं उसकी जिह्वा काट लूंगा। मैं उसकी जिह्वा काट लूंगा। कोई वृंदावन से निकलना गए थे, यदि कोई मुझे बलपूर्वक से वृंदावन से अन्यत्र ले जाए ऐसी निष्ठा हो तो मैं अवश्य ही उसको मार डालूंगा। इच्छा होने पर भले ही मैं वेश्या का संग कर लूंगा, तथापि विवाह करने के लिए अन्यत्र नहीं जाऊंगा। धन के लिए वृंदावन भले में ब्याह करूंगा मतलब ये हाँ, कुछ करूंगा वृंदावन में करना। धन के लिए भले ही यथेष्ट चोरी कर लूंगा, तथापि हाय श्री वृंदावन के बाहर एक पद भी नहीं जाऊंगा। ये आगे कहीं आएगा, कहते कि वेश्या वेश्या बन के भी मैं वृंदावन में रहूंगा, एक जगह ये भी है। परिहास में, दूसरे को बुरा कहने में गूंगे के समान होकर, दूसरे के दोष सुनने में बहरे के समान होकर, दूसरे के दोष देखने में अंधे के सदृश होकर, दूसरे के दोष देखने में अंधा होकर, दूसरे के शरीर को जिससे लेश मात्र भी कष्ट ना पहुंचे, इस विषय में पत्थरवत निश्चेष्ट होकर, कब मैं हरि के प्यारे इस श्री वृंदावन में वास करूंगा। अति दुस्सह दुख समूह को सहन करके भी, जाति कुल आदि को त्याग कर भी, चंडाल का थूका हुआ आहार खाकर भी मैं श्री वृंदावन में वास करूंगा। सज्जनों के समीप भी नहीं जाऊंगा अथवा सत्पुरुषों से दूर नहीं जाऊंगा। मैं अपने कुल आदि का परिचय नहीं दूंगा। श्री वृंदावन के वास करने में अति साहसी होकर अन्य किसी को मुख नहीं दिखाऊंगा। ये क्या देह विशिष्ट क्रीड़ा ही है, या शरीर धारण किए हुए कोई काम कला, सुदीप्ति युक्त मूर्तिमती ये रति ही है क्या, या अद्भुत काम शास्त्र विद्या ही प्रादुर्भूत हुई है, अथवा देह धारण कर श्री श्याम सुंदर की जीवन शक्ति ही प्रकट हुई है। ये कुछ भी तो नहीं जाना जा सकता। हाँ, वो श्री राधा ही श्री हरि के सहित निष्दिन श्री वृंदावन में विहार कर रही है। श्री वृंदावन को प्लावन करने वाले सर्व प्रेम रस के मुख्य बीज रूप, बिंदुओं से भरपूर, महामाधुर्यपूर्ण, स्वर्ण सदृश, गौर मोहन, महाज्योतिपूर्ण, अमृत रस के एकमात्र समुद्र के समान अद्भुत उन्मत्त काम कला रंग समूह को प्रत्येक अंग से प्रकाशित करती हुई श्री श्याम प्रिया मेरे हृदय में विहार करें। जिनकी वेणियां झूल रही हैं, जिनकी जंघा विशाल है, कटी देश क्षीण है, जिनके आवृत सुंदर मुकुल स्तन द्वय के बीच हार शोभित है, जिनकी किशोरावस्था है, जो अनेक दिव्य वसन भूषणों से सुसज्जित हैं, जो स्निग्ध कुमकुम वत गौरांगणी रसमयी हैं, उन श्री राधा जी की किंकरी वृंद का स्मरण करो। आहा, ये कैसे कितने श्लोक बिल्कुल राधा सुधानीदास जैसे हैं। ये कैसे पुण्यों की शेष परिणति है। आहा, ये क्या भगवान की आश्चर्य में करुणा और उदारता की लीला स्फुरित हो रही है। कैसा अद्भुत लाभ है। अथवा ये आश्चर्य का कुछ विषय नहीं, क्योंकि जो अति उत्कृष्ट वस्तु है, जिसमें लक्ष्मी, ब्रह्मा, शिव आदि देवगण भी मोहित हो जाते हैं, वो भगवान का स्वकीय सहज गुण ही श्री वृंदावन रूप में पृथ्वी पर प्रादुर्भूत हुआ है। निरंतर गुणों का वर्णन करता हुआ श्री वृंदावन में इतस्तत भ्रमण करते करते, नाचता गाता हुआ, प्रेम में पुलकित अंग होकर, ब्रज रज में लुंठन पूर्वक सब ग्रंथियों को तोड़कर स्फूर्ति प्राप्त अति उत्तम रसमयी उपासना की निपुणता को प्राप्त कर, कब मैं धन्य शिरोमणि होऊंगा। जहां सौंदर्य आदि के चमत्कार का समुद्र है, गौर श्याम विग्रह महाकांतिशाली दिव्य युगल किशोर निष्दिन क्रीड़ा कर रहे हैं, जहां समस्त अप्राकृत वनों का गुण समूह चरम काष्ठा को प्राप्त हुआ है, उस श्री वृंदावन को मैं कब मधुर प्रेम की अनुवृत्ति के द्वारा भजन करूंगा। हे सखे, इस संसार में
कितने नरक भोग नहीं किए हैं, कितने कितने ब्रह्मा इंद्र आदि के अतुल सुख भोग आदि का तिरस्कार नहीं किया है। अतएव इस वर्तमान एक शरीर के सुख दुख को न गिनता हुआ सदा परम सार श्री वृंदावन में वास कर। श्री वृंदावन वासियों की चरण धूलि तो में ये है कि वो तो कष्ट ऐसा करूंगा, पर हम तो जरा सा शरीर को कष्ट हो तो भाग जाते हैं दिल्ली। चरण धूलि में सर्वांगों को धूसरित करता के एकमात्र उज्ज्वलतम श्री वृंदावन को ही सर्वोपरि जानते हुए श्री वृंदावन के माधुर्य में सर्वदा श्री राधा कृष्ण का आवेश अनुस्मरण करते करते श्रीधाम वृंदावन में ही वास करें। हे श्री वृंदावन, आपके वन की शोभा सर्वोत्कृष्ट है। हे परानंद, आपके मधुर गुणों को जो निष्दिन गान करता है, एवं हे वृंदावन, जो कोटि जीवन भी आपके सामने तुच्छ जानता है, फिर उसके लिए संसार में ऐसी कौन सी वस्तु है जिसकी वो तृण के समान उपेक्षा नहीं कर सकता। आनंद सार के परम काष्ठाभूत परम चमत्कार की सर्वस्वमूर्ति कोई एक श्याम किशोर नित्य अनंग तरंगों से उन्मत्त होकर निज प्राणेश्वरी आद्य प्रणय रस महामाधुर्य सार मूर्ति किसी स्वर्ण कांति विशिष्ट किशोरी के साथ जहां नित्य क्रीड़ा करता है, आज से ही उस श्री वृंदावन का भजन कर। तो बिल्कुल राधा सुधा नहीं कर समझ। कितने श्लोक हैं जो बिल्कुल वही के वही हैं, लगभग वही। फिर भी ये लोग लड़ाइयाँ करते हैं कि ये श्री वृंदावन के नवीन कुंजों में उन रसिक युगल किशोर की चिंता कर, जिनमें से एक की देह कांति नूतन स्वर्ण तथा चंपकावली को निंदित करती है और दूसरे की देह ज्योति दलित नील कमल की शोभा को तिरस्कार करती है। श्री वृंदावन के नवीन कुंजों में जो महानंग से विहल हो रहे हैं, उन्हीं गौर श्याम रसिक युगल के चरण कमलों की परिचर्या कर। कंदर्प रस में अति उन्मत्त उस युगल किशोर का पारस्परिक प्रेम नित्य ही वर्धित होता है। घन पुलकावली से शोभित उस गौर नील कांति विशिष्ट नवीन जोड़ी की निकुंज मंडल में चिंता कर। पूर्ण प्रेमानंद दिव्य ज्योत्सना के समुद्र में एक आश्चर्य रूप द्वीप है, फिर उसमें ये वृंदा टवी और एक आश्चर्य है, उसमें भी परम आश्चर्य रूप ये गौर नील युगल किशोर। इस पृथ्वी पर जो मुमुक्षु हैं वो धन्य है, जो हरिभजन परायण है वो धन्य धन्य है। उनसे उत्कृष्ट वो हैं जो श्री कृष्ण के चरण कमलों में परम आसक्त हैं। उनसे भी अधिक रुक्मिणी वल्लभ श्री कृष्ण के भक्त हैं। उनसे श्री यशोदानंदन श्री कृष्ण के भक्तवृंद अधिक प्रशंसनीय हैं। उनसे अधिक धन्य सुबल सखा श्री कृष्ण के प्रियगण हैं। उनसे भी अधिक गोपीजन धन्य हैं, श्री कृष्ण की प्रीति परायण हैं। किंतु श्रीमद वृंदावनेश्वरी के परम रस विवश श्री कृष्ण आराधक सबके मुकुटमणि है। श्री राधा कृष्ण रूप अनेक भावों से विलास परायण होकर विराजमान है। एक अवस्था ये है, सखी गणों से भी अलक्षित भाव से कांता एवं कांत एक दूसरे को गाढ़ आलिंगन पूर्वक नित्य तादात्म्य भाव प्राप्त है। अपरावस्था है, सखी गणों के द्वारा दूर से दृश्यमान होकर लता निर्मित नवीन मंडल में मिलन, और एक अवस्था निकुंज में है, दोनों का परिहास युक्त मंगल वाक्यों में निरत होना अन्य अवस्था है, वृंदावन में नित्य विहारशील। और अवस्था है, कुंजों से गोष्ठ में और गोष्ठ से कुंजों में गमन आगमन करते हुए गोकुल में मिलन, और प्रकाश में अवस्था में वे माथुर विरह दिशा प्राप्त है, एवं तदनंतर समृद्धिमान संभोग युक्त मिलन है। ये श्री बृहद भागवतामृत दृष्टव्य। हे सखे, श्री वृंदावनवासी उस
अनिर्वचनीय श्याम रस समुद्र का भजन कर, जिस श्याम रस समुद्र में नित्य ही काम रंग विलास लीला में उतुंग तरंगें प्रकाशित हो रही हैं, उसमें श्री राधा का मन रूप दिव्य मत्स्य निरंतर वास करता है। वो श्री राधा मुख चंद्र के द्वारा उच्छलित होता है। श्री राधा के काम रूप सुंदर पर्वत के द्वारा ये मथित होता है एवं वो सखियों के नेत्रों को अमृत दान करने वाला है। श्याम सुंदर के प्राण रूप मृग की एकमात्र क्रीड़ा स्थली, उज्ज्वल रस में क्रीड़ा परायण मानस रूप मीन के लिए दिव्य सरोवर के समान, श्याम रूप भ्रमर के लिए पद्मिनी रूपा, श्याम के काम तप्त हृदय को शीतलता विधान करने वाली उज्ज्वल चंद्रिका सदृश मेरी स्वामिनी अकेली श्यामा श्री राधा ही अतुलनीय श्याम सुनागर के साथ विहार करती हैं। श्री वृंदावन में अत्यंत अद्भुत कुसुमों से शोभित रत्नमय लता निकुंज महल में पुष्प में चंद्रातप समूह के द्वारा मनोहर पुष्प पालंक की शैया पर विचित्र काम युद्ध में खेलन परायण श्री राधा कृष्ण को देखकर आनंद से विहल होकर पृथ्वी पर लोटपोट होने वाली सखी वृंद की वंदना करनी चाहिए। प्रीतम श्री युगल किशोर के प्रसादी अलंकार श्रेष्ठ वस्त्र माल्य आदि से भूषित नवीना गोप कुमारी वृंद माला अलंकार कस्तूरी अगुरु कुमकुम मनोमद गंध तांबुल वस्त्र आदि समाहरण के द्वारा एवं अनुपम लाल लय युक्त वाद्य तथा नृत्य आदि के द्वारा निकुंज विलासी अखंड स्वरस विलासी श्री राधा कृष्ण जोड़ी की जो सतृष्ण भाव से सेवा कर रही हूँ, मैं उनकी शरणापन होती हूँ। कोई कोई गोप बाला उत्तम कुमकुम सहित चंदन घर्षण कर रही है, कोई माला रचने में संलग्न है, कोई केली निकुंज सुसज्जित कर रही है, कोई जल ला रही है, कोई नवीन नवीन अलंकारों को संग्रह कर रही है, कोई कोई व्यग्र चित्त से खाने पीने आदि की चेष्टा में बहुत देर से लगी हुई है, कोई कोई नवीन गोप बाला उत्तम तांबुल विटिका आदि के निर्माण करने में संलग्न है, कोई नृत्य गीत वाद्य आदि की उत्तम उत्तम कला विद्या दिखाने वाली वस्तुओं का आयोजन कर रही है, और कोई स्नान उपटन आदि की सामग्री संग्रह कर रही है, कोई पंखा हाथ में लेकर पास में खड़ी होकर श्रीअंग की सेवा के लिए अतिशय मुदित हो रही है, तथा और कोई सब विषयों की देखभाल कर रही है। कोई कोई अपने प्रीतम युगल किशोर की चेष्टा को देखकर अपने कार्य को ही भूल चुकी है, और कोई गोपी अपर सखी के अनुयोग से अपने कार्य में प्रवृत्त हो रही है और प्यारे युगल किशोर की सुंदर क्रीड़ा में सहयोग कर रही है। इस प्रकार श्री राधा कृष्ण के अत्यंत प्रेम में विभोर अद्भुत रूप कांति अवस्था युक्त सखियों का श्री वृंदावन में अन्वेषण कर। एक तो अद्भुत मोर पुच्छ का चूड़ा धारण किए हुए है, दूसरे के सिर पर श्री वेणी की चमत्कारी शोभा है, एक का वक्षस्थल चंदन चित्रित है और दूसरे के वक्षस्थल पर विचित्र कांचुली शोभित है। वे एक विचित्र पीतांबरधारी है, दूसरा जंघा पर्यंत विस्तृत वस्त्र के ऊपर बहुरत्न में विचित्र लाल वस्त्र से सुशोभित है। इस प्रकार दिव्य विचित्र वेश माधुर्य से मंडित चारों दिशाओं में विचित्र कांति विस्तार करते हुए गौर नील वपुधारी वे युगल किशोर जो परस्पर प्रेमावेश में हास्य युक्त हैं, महासौंदर्यशाली रंग में श्री वृंदावन की स्थावर जंगमात्मक चिद घन वस्तु मात्र को ही कांची नुपुर झंकार में और मुरली के मनोहर गीत में सम्यक प्रकार से मुग्ध करते हुए विराजमान है। उसी मणिमय रंगमंच पर सखी गणों के मुखोच्चारित शब्द तथा मृदंग ध्वनि के होते हुए पर्दे को दूर कर पुष्पांजलि विकीर्ण करते करते प्रवेश पूर्वक अति आश्चर्यजनक नाना प्रकार से हस्तभंगी सहित नृत्य करते हुए तथा महा आश्चर्य में अंगों व नेत्रों की भृंगी के द्वारा सुमहान काम रसोत्सव का विधान करने वाले मेरे प्राण प्रीतम युगल किशोर का भजन कोई पुण्य आत्मा ही करता है। अनंत रतिशाली मनोहर कांति युक्त तथा विलास सम्मोहित उन महारसिक नागर अद्भुत श्री युगल किशोर के विचित्र रति लीला हित नित्य नवीन निकुंजों में विहार परायण महाप्रीति रस में घूर्णित विग्रह युगल को मैं स्मरण करता हूँ। महासरस दिव्य नेत्रधारी तथा वृंदावन वासी मेरे सम्मुख
स्वर्ण चंपक कांति और नील कमल को निंदित करने वाले रूप विशिष्ट नव किशोर दंपति की एक दूसरे के प्रति अगाध भाव युक्त कामदेव विमोहित मूर्ति कब स्फुरित हो। प्रेमानंद के उज्ज्वल रस विशिष्ट ज्योतिपूर्ण किसी एक अनिर्वचनीय समुद्र गर्भ स्थित आश्चर्य में श्री वृंदावन उसी प्रकार के ज्योतिर्मय समुद्र के साथ तादात्मक भाव को प्राप्त होकर अनेक प्रकार से मेरे निकट स्फुरित हो एवं उसके प्रत्येक कुंज में मधुरति मधुर लीला विहारी गौर श्याम श्री युगल किशोर मेरे मन को उस रस में आविष्ट कर दें, यही प्रार्थना है। दूर देश में रहते हुए भी कुविषों में कुकर्म परायण होते हुए भी यदि कोई एक सुकृति एक बार भी श्री वृंदावन के क्षुद्र तृण की भी वंदना करे तो देहांत पीछे वो उन तृण आदि के प्राण स्वरूप असीम निखिल शक्तिपूर्ण श्री राधा कृष्ण की कृपा से दुर्लभ श्री हरि के चरण कमलों को प्राप्त कर लेता है। एक बार भी वृंदावन आ जाए नहीं, और उसको याद कर ले याद कर ले जरा फिर पढ़ना इसको। दूर देश में रहते हुए भी हाँ, कुविषों में कुकर्म परायण होते हुए भी यदि कोई सुकृति एक बार भी श्री वृंदावन के क्षुद्र तृण की भी वंदना करे आए नहीं अच्छा तो दे अंत पीछे हाँ, वो उन तृण आदि के प्राण स्वरूप असीम निखिल शक्ति पूर्ण श्री राधा कृष्ण की कृपा से दुर्लभ श्री हरि के चरण कमलों को प्राप्त कर लेता। बाप रे ये तो बढ़िया मजेदार बात है। देखो ये भी दूसरे शतक का 50वां श्लोक है। देखो पहले उसमें भी 50वां श्लोक ऐसा इंपॉर्टेंट मतलब था, इसमें भी 50वां श्लोक देखो ऐसा इंपॉर्टेंट है। ये जो बार बार आते हैं हर महीने उनका तो काम बना ही बनाया है और जो रहते हैं जो रहते हैं वो तो पहुंचे हुए हैं। जो यहाँ से रह के वापस चले जाते हैं घूमने के लिए वो ना करे तो जो यहाँ रहते हैं वो तो कई बार वंदना कर चुके। जो चले जाते हैं वो तो पहले उसने लिखा बड़ा दुर्भाग्य है जो यहाँ आके चले जाते हैं। पहले ये भी श्लोक आया हाँ, कि जो यहाँ आके वही 50 तो था, यही तो था पिछला 50 श्लोक, वो यही तो था जो आके चले जाते हैं। ठीक है 50। अब जाओ आपकी